बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, इस्लामाबाद बम धमाके के हवाले से कुछ और इतलात आ रही हैं, लेकिन हुकूमत का जो रवैया था वो इंतहाई अफसोसनाक है। बहुत ही गैर जिम्मेदारा और बचकाना हरकतें इन्होंने की हैं। कभी मीडिया को दबाव डाला जाता था कि इसके बारे में कवरेज ना करें, कभी मीडिया को रोका गया कि आप इसकी खबर ही ना दें, कभी मीडिया को ये कहा गया कि जनाब आप लाहौर की बसंत के ऊपर फोकस करें, कभी जो है वो मीडिया को ये भी कहा गया कि आप इसको रावलपिंडी के मज़ाफ़ात कहकर पुकारें, इस्लामाबाद का वर्ड इस्तेमाल ना करें। यानी इस लेवल के ऊपर प्लानिंग का फुकदान है और ऐसी बचकाना हरकतें की जा रही हैं। भाई एक धमाका हुआ है, आप नहीं छुपा सकते। ये इंटरनेशनल मीडिया में भी रिपोर्ट होगा, नेशनल मीडिया में भी रिपोर्ट होगा, हर तरफ इसको रिपोर्ट होना है क्योंकि एक इंसिडेंट हो गया और आप उसको नहीं रोक पाए। अब वाक़े के बाद पाकिस्तान के टीवी चैनल नाच गाना दिखा रहे थे जो लाहौर में बसंत की सरगर्मियां चल रही थी, क्योंकि टीवी चैनल्स ने पैसा पकड़ा हुआ है पंजाब सरकार से और वो पैसा अब उन्होंने हलाल करना था। देखिए, अगर कोई ये कहता है ना कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स कोई सहाफ़त की खिदमत कर रहे हैं या किसी मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं या कोई इंसानी हमदर्दी के तौर पे या कोई ह्यूमन राइट्स के मामलात में इनकी कोई मजाक, सब झूठ है, सब फ्रॉड है। ये कमर्शलिज्म है। ये टीवी चैनल सेठों ने पैसा बनाने के लिए और अपने मफादात बचाने के लिए बनाए हुए हैं। इनके अंदर कोई उसूल और कोई ज़ाब्ता नहीं है। सच्चाई का बहुत बड़ा फुकदान है। अब आपके सामने है कि टीवी चैनल जो है वो बम धमाका हो गया उसकी कवरेज को रोककर और बसंत की कवरेज दिखा रहे हैं और ये काम बड़ी देर तक होता रहा। सोशल मीडिया पे बहुत तनकीद हुई, लोगों ने बहुत आवाज़ें उठाई, हत्ता कि हुकूमत के जो अपने लोग हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया फॉर गॉड सेक इसको रोकें, इस सिलसिले को, ये गंद मारना बंद करें अब। तो उसके बाद फिर पंजाब हुकूमत ने अनाउंसमेंट की और मरियम नवाज साहिबा की जो ज़ाती इंजॉयमेंट की जो बसंत की मसरूफियात थी उनको मनसूख किया गया। अब यही है ना कि वो कवरेज नहीं होगी, फुटेजेस आपको नहीं मिलेगी, बहुत सारे टिकटॉक जो बन सकते थे वो टिकटॉक्स अब नहीं बनेंगे। मरियम नवाज के लिए जो प्लानिंग की गई थी उसको रोक दिया गया। अब ऐसा तो नहीं है कि वो बसंत देखेंगी नहीं या वो जाएंगी नहीं या नवाज शरीफ साहब इंजॉयमेंट नहीं करेंगे। बसंत की तकरीबात तो जारी है और इनके ऐलान करने के बावजूद भी लाहौर से बहुत सारे जर्नलिस्ट ये रिपोर्ट करते रहे हैं फील्ड में से कि बाकायदा जो इन्होंने इंतजाम किए हैं वो सारे अपनी जगह पे मौजूद हैं। जहाँ जहाँ पे म्यूज़िकल प्रोग्राम्स थे वो चल रहे हैं और सारी चीज़ें वैसे ही हो रही हैं। दो बड़ी मायूस कुन चीज़ें हुई हैं जो लोग बसंत मनाने के लिए लाहौर में हैं, उनके हवाले से मैं आपको बता दूँ। एक तो ये कि गरीब आदमी इस बसंत से मुकम्मल तौर पर आउट है। अब 800 रुपये का 1000 रुपये का गुड्डा मिल रहा है, लोग खरीद ही नहीं पा रहे, ब्लैक के अंदर बिक रहे हैं और गरीब आदमी की तो इतनी पहुंच ही नहीं है। गरीब आदमी तो 500 रुपये का गुड्डा भी नहीं खरीद सकता। वो कोई कट के आ जाए किसी का तो लुट के उसको उड़ा ले तो वो अलग बात है। जो डोर का पिन्ना है वो एक अलग ही ब्लैक मार्केट बनी हुई है, लोग खरीद ही नहीं सकते, उनकी पहुंच से बाहर है। वो 2 पीस का पिन्ना है, वो इतना महंगा हो गया कि लोग आज मुझे बता रहे थे कि 12,000 से शुरू होकर 15-20 हज़ार तक चला जाता है। जिसका जो दिल करता है वो प्राइस ले लेता है। बल्कि एक मेरे दोस्त से बात हुई, उन्होंने कहा जी जब कहीं से भी डोर आपको ना मिले ना तो थाने से जाके ले लें। तो जो पुलिस वाले हैं उन्होंने जो पकड़ी हुई है वो भेज देते हैं, कोई गुड़ियाँ, कोई डोरें, कोई ऐसी चीज़ें वो किसी से पकड़ते हैं, किसी को बेचते हैं। तो ये धंधा भी वहाँ पे चल रहा है। बहरहाल एक तो गरीब आदमी इस बसंत से बाहर है। बहुत सारी छतों से लोगों ने वीडियोज़ बनाई और उन्होंने बताया कि गुड़ियाँ उड़ती हैं, कुछ इलाकों में उड़ भी रही थी, यानी पिछड़े के इलाके में गुड़ियाँ उड़ रही थी। कुछ अंदरून शहर में कुछ एरियाज़ हैं जहाँ थोड़ी बहुत गुड़ियाँ उड़ रही थी, लेकिन जो बसंत का असल रंग होता था वो एक लम्हे के लिए भी अभी तक नज़र नहीं आया। उसकी वजह यह है कि वो जो पूरी एक नस्ल थी जो गुड़ियाँ उड़ाती थी वो बीच में से निकल गई। अब ये जेंजी है, ये नई नस्ल है, इनको इतना पतंगबाजी का पता ही नहीं है, ना इन्हें पतंग उड़ानी आती है, तनावें डालनी भी नहीं आती, तो ये पतंग बेचारे कैसे उड़ाएंगे। तो ये तो एक ऐसा खेल है कि लगातार अगर आप खेलते रहें तो आपको इसमें महारत हासिल होती है। ये ऐसा नहीं है कि आप अचानक एक दिन उठेंगे और उठ के आप पतंग उड़ा देंगे। ये पूरा एक फ़न है, पूरी एक महारत है जो इसके अंदर होती है। बहरहाल हवा भी नहीं चल रही, थोड़ी देर हवा चलती है फिर बंद हो जाती है, चलती है फिर बंद हो जाती है। लोग उसकी वजह से भी बड़े मायूस हैं। तो कुछ जगह पे कुछ पतंगबाजी हुई है लेकिन वो पैमाना नहीं है, यानी जो बसंत लाहौर में होती थी उसका 10-15% भी नज़र नहीं आया। जो लोग वाकई में गुड्डी उड़ाने वाले हैं, मेरे पुराने दोस्त हैं जो लाहौर में बसंत के प्रोग्राम करते थे, मैंने जब उनसे बात की उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, जो एक्चुअली बसंत का रंग होता था या आसमान के ऊपर पतंगें आती थी वो माहौल नहीं बना। यानी एक दौर ऐसा था समझ नहीं आती थी किसकी पतंग कहाँ से आ रही है, इतनी ज़्यादा पतंगें गुड़ियाँ ये हवा के अंदर होती थी। अब वो नहीं है, वो उस तरह वाला माहौल बना नहीं, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है। जो अमीर लोग हैं, जो अलीट क्लास है,
वो छतों के ऊपर खड़े होकर उन्होंने सिक्योरिटियाँ खड़ी की हुई हैं, वो किसी को ऊपर आने नहीं दे रहे, वहाँ पे वो बसंतें मना रहे हैं। जो गरीब लोग हैं वो तरस रहे हैं और बस छतों के ऊपर बैठ के तमाशा देख रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों के पास छोटा सा एक एंटरटेनमेंट का जरिया बना था, लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या जो इसने पाकिस्तानियों के दिल बुझ गए, बड़ी तकलीफ हुई पाकिस्तानियों को। अब इसके बारे में कुछ इतलात आई हैं। जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ इस्लामाबाद में, ये यासिर खान नाम का शख्स है जी, जिसने ये दहशतगर्दी का हमला किया है। और इसके बारे में जो इतलात हैं वो मेरे पास मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इस बंदे के कुछ घर वाले गिरफ्तार भी हो गए हैं और इस्लामाबाद इमाम बारगाह में खुदकुश हमलावर के घर पर छापा मारा गया है। छापा के दौरान खुदकुश हमलावर की वालदा और 2 भाई जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 26 साल इसकी उम्र थी खुदकुश हमलावर की और इसकी शनाख्त यासिर खान के नाम से हुई है। इसका एक आईडी कार्ड भी मिला है, सारी मालूमात वहीं से मिली है। यानी आईडी कार्ड से आपको पता चल जाता ना बंदा कहाँ पे है, कहाँ पे रहता है, इसका मोबाइल फ़ोन कहाँ कहाँ पे चल रहा था, या इस आईडी कार्ड के ऊपर कौन सा मोबाइल नंबर है, सिम कौन सी है, वो सिम कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती रही। तो इधर से ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने इकट्ठी की है। ऐसी कोई बड़ी इन्वेस्टिगेशन नहीं है। और ये खुदकुश हमलावर जो है ये इस लेवल का था कि ये अपना आईडी कार्ड भी साथ ही लेकर गया हुआ था। यानी इसका आईडी कार्ड वहाँ से ना मिलता तो काम शायद थोड़ा लंबा हो जाता, लेकिन इसका आईडी कार्ड भी साथ ही था। अब मुझे इसकी वजह समझ नहीं आ रही, लेकिन यासिर खान इसका नाम था। इसके वालिद का नाम बहादुर खान है दस्तावेजात के मुताबिक, और ये रहने वाला 4 सद्दा रोड मोहल्ला अब्बास कॉलोनी का है। और जो इसका आर्जी पता लिखा हुआ है वो पेशावर का है। और इसका शनाख्ती कार्ड भी मिला है और दीगर कागजात भी धमाके वाली जगह से बरामद हुए हैं। ये बहुत अजीब बात है, इससे पहले कभी ऐसा होता नहीं था। और 5 माह ये शख्स अफगानिस्तान में मुकीम रहा, ये भी दावा किया गया है। अच्छा, ये कैसे पता चला? देखें, इसका आईडी कार्ड मिल गया तो वहाँ से आप पता कर लेते हैं कि इसका पासपोर्ट और इसकी ट्रैवल हिस्ट्री, तो वो आपको फौरी तौर पर मिल जाती है वजारत दाखिला में से। एक सिंगल क्लिक के ऊपर आपको पता चलता है ये बंदा कहाँ कहाँ ट्रैवल करता रहा है। तो वो डाटा मिल गया कि जनाब ये बंदा अफगानिस्तान भी गया था और मई में गया था, जून में वापस आ गया। और उसके बाद जो अगला डाटा आया कि इसने एक सिम अपने नाम पे ली, और जो सिम इसने ली वो बाजोड़ में इसने अपने नाम पे ली, और अक्टूबर तक फिर ये बाजोड़ में ही रहा। यानी जून से लेकर 27 जून गालिबन, तब से लेकर ये अक्टूबर तक ये बाजोड़ के अंदर रहा। फिर ये नौशहरा आ गया और उसके बाद 2 फरवरी को ये इमाम बारगाह की रैकी करने के लिए गया। ये पुलिस के दराये ने बताया। देखिए, रैकी करने का भी ऐसे पता चला कि उसका मोबाइल फ़ोन ऑन था ना। अब उसकी आप जियो फेंसिंग कर लेते हैं या पता कर लेते हैं कि इसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन कहाँ कहाँ पे जा रही थी। तो ये सारा लोकेशन का खेल है कि ये बता रहे हैं कि ये पहले कहाँ पे था, बाद में कहाँ पे था। जहाँ जहाँ इसका मोबाइल जा रहा था, इन्वेस्टिगेशन वाले समझ रहे हैं कि ये खुद भी वहीं पर जा रहा था। बहरहाल 2 तारीख को ये रैकी करके भी गया। ये सारी मालूमात पता चली इसका आईडी कार्ड मिलने के बाद। धमाका होने से 1 लम्हा पहले तक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को बिल्कुल कोई इल्म नहीं था कि कोई खुदकुश धमाका प्लान हो गया है या किसी इमाम बारगाह पे मस्जिद में कोई धमाका करने का कोई प्लान है किसी का, या इस तरीके का एक धमाका किया जाएगा। कुछ इतलात के मुताबिक इसको रोकने की कोशिश की गई, फिर फायरिंग हुई और उसके बाद ये शख्स पिछली सफ़ों में दाखिल होकर इसने अपने आप को बम धमाके से उड़ा लिया। अब ये इस्लामाबाद पुलिस की एक बहुत बड़ी नाकामी है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की भी बहुत बड़ी नाकामी है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। यानी पाकिस्तान की एजेंसियों में से किसी शख्स ने यह नहीं कहा कि मैं, क्योंकि इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं, या इस्लामाबाद पुलिस में से किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि मैं इसको अपनी जिम्मेदारी समझता हूं, मैं नाकाम हो गया लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करने में, लिहाजा मैं अपनी सीट से इस वक्त इस्तीफ़ा दे रहा हूं। किसी ने भी इतनी जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया। ये सारे जानते हैं कि नौकरी के अंदर मौजें ही बहुत हैं, यहां तो मौजें ही मौजें और जिम्मेदारी है कोई नहीं, ना कोई आपको पूछ सकता है। और सब ने इतनी ज़्यादा सियासी खिदमात सर अंजाम दी हुई हैं कि किसी से आप जवाब तलबी कर ही नहीं सकते। तक लेते अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।